नमस्कार दोस्तों। हाई कोर्ट स्टेनो 2025 की वैकेंसी के लिए जो एफिशिएंसी है उसकी बेसिक क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक बेसिक बातों के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नए व पुराने एमएस वर्ड में क्या बदलाव है। तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि देखिए, पहले जो एमएस वर्ड 2007 की बात हम कर लेते हैं कि इससे पहले तक अपने एमएस वर्ड 2007 आया करता था। उसके बाद में नया वर्जन आया 2010 और वर्तमान में जो वर्जन आ रहा है उसका नाम है 2013। तो 2007 में क्या है और 2010 में और 13 में बदलाव क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो होम इंसर्ट पेज लेआउट, होम इंसर्ट पेज लेआउट, होम इंसर्ट डिजाइन। तो आप देखते हो कि यहां पर 7-10 में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 13 के अंदर एक नई टैब जोड़ दी गई जिसका नाम है डिजाइन। और डिजाइन के बाद में आपको मिलेगा पेज लेआउट। तो चेंज क्या हुआ सर? केवल और केवल डिजाइन टैब का ही चेंज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं है। डिजाइन टैब में क्या चेंज है? डिजाइन टैब में पहले 3 टूल पेज लेआउट से आया करते थे जिनका नाम है वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। ये तीनों टूल पेज लेआउट से निकालकर डिजाइन टैब में ऐड कर दिए गए हैं। बस इतना ही बदलाव है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो 2007, 10 और 13 में बदलाव क्या है? कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेस्ट वर्जन के अंदर ही प्रैक्टिस करेंगे। पुराने वर्जन में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि 2013 के बाद में जो वर्जन आए हैं उस वर्जन का नाम है 2016। उसके बाद में 2019। यहां पर भी आप देखते हो तो होम इंसर्ट डिजाइन टैब है, फिर लेआउट है, उसके बाद सेम ही होम इंसर्ट डिजाइन टैब और फिर लेआउट टैब है। तो अपन ने देखा कि कुछ भी बदलाव नहीं है, बस केवल डिजाइन टैब का बदलाव है और उसमें 3 टूल्स हैं, वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कहां पर? सर हम डिजाइन टैब से इनको यूज करना सीखेंगे, ना कि लेआउट से। तो हम लोग लेटेस्ट वर्जन में ही प्रैक्टिस करेंगे। सर मेरे पास में पुराना वर्जन है 2007, 2010, तो अगर मैं उसमें प्रैक्टिस करता हूं या करती हूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। आप 2007 में प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2010 में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन बात यह है कि जब एग्जाम में लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, तो अगर आप पुराने वर्जन में प्रैक्टिस करते हो तो घर पे प्रैक्टिस करते समय जो आप स्क्रीन देखोगे और एग्जाम में स्क्रीन देखोगे उसमें बदलाव मिलेगा। तो थोड़ा सा पैनिक, थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। बाकी अगर आपका फोकस लेवल बहुत बढ़िया है तो आप चाहे 2007 में करें, 2010 में करें, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं चाहता हूं कि आप लेटेस्ट वर्जन प्रैक्टिस करें और मैं भी आपको लेटेस्ट वर्जन में ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। 2013, 16, 19 वाले, 21 वाले जितने वर्जन है नए वाले, उन सब में प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसका जो लेआउट है वो चेंज कर देता हूं। चलिए ध्यान से सुनना। ये जो माउस के साथ में घूम रहा है एरो, इसे कहते हैं पॉइंटर। क्या कहते हैं? पॉइंटर। और आप देखो स्क्रीन पर एक छोटा सा बटन है, वो ऑन ऑफ हो रहा है, उसे कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। तो पॉइंटर आप किसी पैराग्राफ में रखो और उस पर कर दो ट्रिपल क्लिक, 1 2 3, पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। सिंपल तरीका है, किसी भी पैराग्राफ के ऊपर हम क्लिक करते हैं 3 बार, 1 2 3, और पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है। दूसरा, जैसे हम हमेशा से सेलेक्ट करते हुए आए हैं कि हमारा जो पॉइंटर है वो पैराग्राफ के स्टार्ट में लेके आ जाओ और लेफ्ट बटन को दबा लो। उसके बाद में लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, माउस को ड्रैग करना है, माउस को नीचे की तरफ लेके जाना है और आप देखो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद पॉइंटर को छोड़ दो। पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे? पॉइंटर को लेके जाएंगे पैराग्राफ के स्टार्ट में, लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और पॉइंटर को नीचे खींचेंगे, माउस को नीचे खींचेंगे और उस पैराग्राफ के लास्ट तक लेके जाएंगे जहां तक सेलेक्ट करना है, और पॉइंटर को, माउस को छोड़ देंगे। बटन को छोड़ते ही आप देखोगे दोनों पैराग्राफ क्या हो चुके हैं? सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। 2 पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए हम मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 सिंगल पैराग्राफ भी सेलेक्ट करना हो तो हम मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तरीका शिफ्ट बटन का। हम कर्सर को पैराग्राफ के स्टार्ट में लेके आ जाते हैं, कर्सर ऑन ऑफ हो रहा है,
माउस का पॉइंटर फ्री है और हम क्या करते हैं कि यहां पर पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने से पहले हम कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखते हैं, दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। ये मैंने शिफ्ट बटन को दबा लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं पैराग्राफ के लास्ट में और आप देखोगे पूरा पैराग्राफ क्या हो जाए, सेलेक्ट हो चुका है। देन मैं शिफ्ट बटन को छोड़ दूंगा। अगर मुझे पहला और दूसरा पैराग्राफ दोनों सेलेक्ट करने हैं शिफ्ट बटन के लिए, तो हम क्या करेंगे, कर्सर लेके आ जाएंगे पैराग्राफ के स्टार्ट में। ये जो ऑन ऑफ हो रहा है ये कर्सर है, माउस के साथ जो घुमा रहा हूं ये पॉइंटर है। कर्सर का है मेरा पैराग्राफ के स्टार्ट में। कौन से पैराग्राफ के? पहले पैराग्राफ के स्टार्ट में। मैं स्क्रॉल करता हूं, कर्सर मेरा पहले पैराग्राफ के स्टार्ट में ही है और पॉइंटर मेरा आ गया दूसरे पैराग्राफ के लास्ट में। पहले मैं शिफ्ट बटन को दबा के रखूंगा, उसके बाद में एक सिंगल क्लिक करूंगा लेफ्ट बटन में और आप देखोगे पहला और दूसरा दोनों पैराग्राफ सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे मान लो दूसरा, तीसरा और चौथा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, तो मैं दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में क्लिक कर दूंगा। आप देखो कर्सर दूसरे पैराग्राफ के स्टार्ट में। मैं स्क्रॉल करता हूं और जो तीसरा पैराग्राफ है, सॉरी चौथा पैराग्राफ है, उसके लास्ट में क्लिक करने से पहले शिफ्ट बटन को दबा के रखूंगा। शिफ्ट बटन दबा लिया है मैंने और यहां पर अब मैं एक सिंगल क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते ही आप देखोगे दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों पैराग्राफ क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं। तो शिफ्ट के साथ में भी हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे पहले पैराग्राफ की पहली लाइन सिलेक्ट करनी है, तो मैं पहले तो कर्सर को क्या रखूंगा, पहली लाइन के स्टार्ट में। उसके बाद में मैं पॉइंटर को लेके आऊंगा पहली लाइन के लास्ट में और क्लिक करने से पहले कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा के रखूंगा। अब मैं यहां पर एक सिंगल क्लिक कर दूंगा, क्लिक, और आप देखोगे पूरी लाइन क्या हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं शिफ्ट बटन को छोड़ देता हूं। मान लीजिए मुझे पहली और दूसरी दोनों लाइन सेलेक्ट करनी है, तो कर्सर पहली लाइन के स्टार्ट में ऑन ऑफ हो रहा है, ब्लिंक कर रहे हैं, शिफ्ट बटन को दबा के रखा और दूसरी लाइन के लास्ट में क्लिक कर दिया, तो आप देखोगे पहली और दूसरी लाइन दोनों क्या हो चुकी है, सेलेक्ट हो चुकी है। ट्रिपल क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं और शिफ्ट बटन के साथ हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखिए ये जो माउस का पॉइंटर है, ये मैं जहां भी लेके जाता हूं या तो इसका फेस चेंज हो जाता है। जैसे पैराग्राफ के बीच में तो ये आ जाता है आई बटन जैसा, ऐसा आई बटन जैसा। ऊपर एरिया में आता है एरो, एरो बन जाता है, और भी कहीं लेके जाते हैं तो एरो ही नजर आता है। अब ये जो एरो है ये भी स्पेशल है। इस एरो को जब मैं यहां पर थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूं, इसका फेस चेंज हो जाता है। ऊपर तो देखिए चेंज हो रहा है फेस, इसका फेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है, बिल्कुल। तो ये जो फेस चेंज हो गया, राइट साइड हो गया, इट मींस ये सिलेक्शन एरिया है। यहां पर लास्ट में देखिए आई बटन ही है, लेकिन पैराग्राफ के स्टार्ट में ये सिलेक्शन एरिया है। सिलेक्शन एरिया में जिस लाइन के स्टार्ट में हम एक सिंगल क्लिक करते हैं, वो पूरी लाइन क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। एक कंफ्यूजन और, सर लाइन कहां तक होती है? क्या मैं स्टार्ट से सिलेक्ट करता हूं, ये जो फुल स्टॉप है यहां तक सिलेक्ट करता हूं, ये लाइन है? नहीं, लाइन लाइन होती है, ये सिंगल लाइन है। अगर मैं बात करूं पहले पैराग्राफ की पहली लाइन की, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इतनी ही है बस। फुल स्टॉप तक जो डेटा होता है उसे बोलते हैं सेंटेंस। यानी अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात है तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। फुल स्टॉप तक सेंटेंस बन जाता है, क्या बन जाता है, सेंटेंस। तो जब लाइन की बात बोले तो सिंगल लाइन की बात करते हैं। तो सिलेक्शन एरिया में अगर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूं तो एक सिंगल लाइन क्या हो जाती है, सिलेक्ट हो जाती है। मान लीजिए मुझे दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मैं सिलेक्शन एरिया में एक सिंगल क्लिक करूंगा, जिस लाइन के सामने मैंने क्लिक किया वही लाइन क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं सिलेक्शन एरिया पे डबल क्लिक करता हूं तो उस एरो के सामने जो पैराग्राफ है वो पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी सिलेक्शन एरिया में डबल क्लिक करने से उस एरो के सामने का जो पैराग्राफ है वो पूरा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। सिंपल चीज है ना। ट्रिपल क्लिक से तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, कहां पर, जब पैराग्राफ के बीच में ट्रिपल क्लिक करते हैं। और सिलेक्शन एरिया में अगर मैं डबल क्लिक करूं तो वो पैराग्राफ क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन एरिया में ट्रिपल क्लिक करूं 1 2 3, तो पूरा का पूरा डेटा, सारी की सारी फाइल क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। पूरे जितना भी मैंने इसमें लिखा हुआ है वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। तो ये सेलेक्ट करने के तरीके हुए। आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ट्रिपल क्लिक से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप शिफ्ट के साथ में भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप सिलेक्शन एरिया से भी सिलेक्ट कर सकते हो,
जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको इजी लगे, बेस्ट लगे, वो तरीका है। पहले 1-2 दिन तक आप बढ़िया तरीके से सेलेक्ट करना सीखें, एक दिन पूरा लगाएं ताकि आपका माउस पर बढ़िया तरीके से हाथ बैठ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं टैब्स, रिबन, ग्रुप, डायलॉग बॉक्स, ये सब क्या होते हैं। तो अभी जैसे बात की मैंने कि एग्जाम में होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब और व्यू टैब, ये 5 टैब आती है और इन 5 टैब के बारे में मैं आपको डिटेल से सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और व्यू टैब। ठीक है ना। लेआउट को मैंने बोल दिया कि आप चाहे पेज लेआउट बोलो चाहे लेआउट बोलो, एक ही बात है। होम टैब पे मैं क्लिक करता हूं तो नीचे खूब सारे टूल्स हैं, इन्हें रिबन कहते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, नीचे खूब सारे टूल्स हैं, ये पूरी पट्टी को रिबन कहते हैं। अब रिबन पे तो खूब सारे टूल्स हैं, इनको याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इन टूल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे पहला पार्ट आपको दिख रहा है, उसका नाम रख दिया क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड ग्रुप के पास में कॉर्नर में एक बटन रख दिया, उसको कहते हैं डायलॉग बॉक्स। क्लिपबोर्ड वहां पर डिसेबल रहता है, काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें कट कॉपी पेस्ट बटन है, तो कट कॉपी पेस्ट के क्वेश्चन बनते नहीं है, इसलिए क्लिपबोर्ड का भी क्वेश्चन बनता नहीं है। आगे बात करते हैं फोंट ग्रुप की। ये जो पट्टी आपको नजर आ रही है, इन दोनों के बीच का एरिया पूरा फोंट ग्रुप है। और फोंट ग्रुप के बिल्कुल राइट साइड कोने में यहाँ पे एक बटन है, जिससे एक अलग से बॉक्स खुलता है, उसे बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ये होम टैब है, इसके नीचे पूरा रिबन है। रिबन को अलग अलग पार्ट्स यानी ग्रुप में डिवाइड किया है, और हर ग्रुप के अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो टूल्स है ना, उसको ऐसे याद नहीं करें कि ये लेफ्ट में होता है, ये राइट में होता है। आप टूल्स को ऐसे याद करें कि बोल्ड टूल कहाँ होता है, फोंट ग्रुप में होता है। कहाँ पे होता है? फोंट ग्रुप में, है ना। फाइंड रिप्लेस टूल कहाँ होता है? एडिटिंग ग्रुप में होता है। कौन से ग्रुप में होता है? एडिटिंग ग्रुप में। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा और आप क्वेश्चन बहुत फास्ट तरीके से कर पाओगे। तो आप टूल्स कौन से ग्रुप के अंदर है, वो सब आपको याद करने हैं। और ये डायलॉग बॉक्स होता है। तो ये बात हो गया पैराग्राफ, टेक्स्ट, लाइन, टैब्स, रिबन, ग्रुप, डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बेसिक क्लास के अंदर आज बता दी। नेक्स्ट अपन क्लास स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। कोई भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड करूंगा, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, आज की डेट से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल नई क्लासेस। क्लासेस आप सबके लिए यूट्यूब पे मैं रख रहा हूं फ्री। कम से कम 8 या 9 क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी क्लासेस आपके लिए क्या रहेंगी? फ्री रहेंगी। आप यूट्यूब पे उनको देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम देखेंगे आगे, उसका क्या करते हैं, उसको पेड रखते हैं या फ्री रखते हैं, वो बाद की बात करेंगे। पहले आप बढ़िया तरीके से क्लासेस लें, बढ़िया तरीके से पूरी एफिशिएंसी सीखें। और कोई डाउट, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।